नाज़रीन, तामीर के मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़दार। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वादी कश्मीर में होनहार और नौजवान तलबा की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने वादी कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाम कमाया है। एक और नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है, आबिद फयाज़। श्रीनगर के ज़ानकोट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इस होनहार नौजवान तालिब इल्म ने मैथमेटिकल मॉडल तैयार करके एक नई मिसाल कायम की है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये मॉडल तैयार करने में क्यों दिलचस्पी दिखाई और क्या कुछ फ़ायदे इस मॉडल के हैं। आबिद, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आबिद, हमें बताइए, ये जो मैथमेटिकल मॉडल आपने तैयार किया है, ये असल में है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं? जी, बात चल रही है मेरी इस मैथमेटिकल मॉडल की। मैंने ये मैथमेटिकल मॉडल मतलब लालच से नहीं बनाया था कि मैं कल ऐसे इंटरव्यू दूंगा या कुछ ऐसा। मैंने सोचा था कि चलो हम मैथमेटिक्स को ईजी बनाते हैं। हम मैथमेटिक्स सब मतलब आज लगभग 70% जो बच्चे हैं वो बोल रहे कि मैथमेटिक्स टफ़ है। उनके लिए या हमारे लिए मैंने ये मैथमेटिक्स बनाया। अब मैं आपको बोलता हूँ पहले ये मैथमेटिकल मॉडल क्या करता है। ये जो ये मैथमेटिकल मॉडल है ये एक बॉक्स की तरह है और ये सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी आप कह सकते हैं। ये करता क्या, जो हमारे पास ट्रायंगल्स का चैप्टर है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स होती है, खुसूसन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सारा मैथमेटिक्स इसी में कवर किया। अब पहले शुरुआत है, एक मैंने टॉपिक तो इसमें लगा दिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। ये हमें दिखाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। अब आप बोलोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स तो हम वैसे भी पढ़ते हैं या हम यूट्यूब से लेक्चर पकड़ सकते हैं, वो हमें प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। बट कहते हैं ना कि जो मज़ा प्रैक्टिकल में है वो वैसे नहीं है। हम फिज़िक्स में प्रैक्टिकल करते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल। बात करें तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, JEE के स्टूडेंट्स या जो कश्मीर वादी के स्टूडेंट्स हैं, हम खुसूसन कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में अच्छे खासे पढ़ते हैं वो, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हमें इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैंने अब सोचा कि इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये हम आगे बढ़ाएंगे। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न एक्चुअली मैं जब 8th क्लास में था मैंने अच्छी सी मैथ्स पढ़ा था, तब तक मेरा मैथ्स वीक था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैथ्स अच्छा हुआ। मैंने जब सारा मैथ्स पढ़ा, 2-4 बार मैंने बुक पढ़ी थी, अच्छे से मुझे पेज नंबर सब याद थे, स्टिल मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स में। ये जो बच्चे हैं 8th क्लास 9th क्लास, उनको समझ आया होगा कि इसमें प्रॉब्लम हमें होती है। उसे देख कर मैंने ये बनाया है। अब आप बोलोगे ये जो मॉडल है ये कैसे बच्चों को पढ़ाता है। ये एक ऐप, मैं आपको खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि अभी इस पर कॉपीराइट पेटेंट वगैरह मैंने नहीं किया है। ये एक मॉडल जो है ये फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है। फ़ोन में इसकी ऐप है, ऐप से हम उसको कमांड्स देते हैं तो ये चल जाता है बहुत ही आसान तरीके से। इससे क्या होता है, वो कहते हैं ना कि जितने सेंस पढ़ाई में हम लगा दें तो उतना जल्दी आता है। जैसे कुरान शरीफ में भी ऐसा ही है, हमें बोला गया है। तो ये बच्चा इस पर क्लिक करेगा, वो हम उसे दिखाएगा, इसे जॉयफुल तरीके से उसको सिखाएगा। जब उसको जॉयफुल तरीके से सिखाएगा तो इसको समझ आएगा, इसको दिमाग में बैठ जाएगा। ये हम स्कूल वगैरह या ट्यूशन सेल्फ स्टडी इससे हो सकते हैं, या इसमें मैंने एक ऑनलाइन मोड जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं आज, ऑनलाइन क्लासेस, उसका भी एक इसमें मॉडिफिकेशन चल रही है। इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगा। ये अभी मैं कर रहा हूँ इसको मॉडिफिकेशन, अभी मगर ये तैयार है, इस लेवल पर तैयार है। ये अभी जैसा कि हमने भी पढ़ा है, हम भी बचपन में मैथमेटिक्स कोई भी क्वेश्चन हो उसका हल करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे। जी, क्या ये जो आपका मॉडल है ये इसी तरह का काम करता है? जी, आप ये कह सकते हैं कि जो कैलकुलेटर हमें बनाया गया, हाँ एग्जैक्टली, हम वो मतलब हाथ से भी कर सकते हैं, दिमाग से काउंट कर सकते हैं, पर हमने कैलकुलेटर बनाया ये जल्दी हो जाए, ठीक है। और इसीलिए मॉडल मैंने इसलिए बनाया है। ये काइंड ऑफ कैलकुलेटर तरीके से नहीं है, ये हमें प्रैक्टिकल जॉयफुल तरीके में सिखाएगा, ये सिखाएगा हमें। मेरे कहने का मतलब है कि कैलकुलेटर जैसे हमें काम देता था क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने में, वैसे ही ये काम करेगा। हाँ, इजीली सॉल्व करने में इसलिए बनाया क्योंकि ये इजीली हमें सिखाएगा और अच्छी तरीके से सिखाएगा और हमें याद भी रहेगा, क्योंकि हमने खेल खेल के सीखा है। तो खेल खेल के जो सीखते हैं वो दिमाग में रहता ही है। अब हमें बताइए कि असल वजह क्या है इस जो आपने ये मॉडल तैयार किया, ये कैसे आपके दिमाग में आया? क्या आपको कोई परेशानी हुई थी मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कोई और चीज़ है जिसने आपको ये मॉडल तैयार करने पे मजबूर किया है? जी, एक्चुअली हम 8th क्लास की बात है, तब तक मैं इंतहाई कमज़ोर था मैथमेटिक्स में, क्योंकि कोई बच्चा होता है कमज़ोर। मेरा दोस्त दानिश मुश्ताक और मैं, हम इंतहाई कमज़ोर थे मैथमेटिक्स में। फिर मैंने 8th क्लास में, हम 8th क्लास तक मैं स्कूल में पढ़ता था, महबूब आलम पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैंने
ट्यूशन ज्वाइन किया जेमी सर के पास। काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं हमें ट्यूशन, उनने मुझे मैथमेटिक्स सिखाया। तब तक तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, मगर मैथमेटिक्स में मुझे इंटरेस्ट आया। फिर मैंने जब मैथ्स पढ़ा, मगर मुझे इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हुई, खुद की बात कर रहा हूँ, मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई काफ़ी ज़्यादा। और हमारे क्लास के जो टॉपर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती थी इस टॉपिक में। तो मैंने सोचा अगर जो हमारे टॉपर्स है या मैं हूँ, मैंने अच्छे से मैथ्स पढ़ा था, अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो आगे जो हमारी जनरेशन है या आगे जो चढ़ेंगे इस क्लास में उसको भी तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। 8th क्लास गुजरता गया, 9th क्लास गुजरता गया, ये मतलब ख्याल मेरे दिमाग में था। ऐसा नहीं था कि मैं मॉडल बनाऊंगा। 10th क्लास में हम चढ़े, हम डिस्कशन कर रहे हैं मेरा दोस्त और मैं इसी बात पे। ये बोल रहा है वो टफ़ है, मैं बोल रहा हूँ ये टफ़ है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे हम कुछ बनाएं, ये मजाक पे हम बात करें। तो दिमाग हमारे पास तो आइडिया था। फिर जाके मैंने स्कूल ज्वाइन किया 11th और 10th में। 11th और 10th में मैं पढ़ रहा था गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पर कुछ टीचर्स थे, वहाँ पर ऐसे एग्जीबिशंस आ रहे थे, बोल रहे थे कि आप पार्टिसिपेट करो एग्जीबिशंस में, ठीक है। तब तक मगर मैंने इसका एक बेस मॉडल बनाया था, बट वो काफ़ी बेस, वो हमने खेल के बनाया था। तो हमने एग्जीबिशन में मैंने उसके बारे में टीचर से बात की, मैंने बोला मैंने ऐसा बनाया है। तो टीचर ने मुझे बोला आपके पास अच्छा मौका है, आप एग्जीबिशन में ज्वाइन करो। मैंने जो ही एग्जीबिशन में ज्वाइन करा, मैं डिस्क्वालीफाई वहाँ पर हो गया, आधो में क्वालीफाई हो गया, बट मुझे एक्सपोजर मिला। मुझे लगा नहीं आगे में फ्यूचर है इसका। तो मैंने इसको मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने की, मेरे दोस्त और मैंने। तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ता गया। अभी अगर बात करें मॉडल की, तो मैंने सुना है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपकी सताइश की है इस बात के लिए। तो कैसा फील हो रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सताइश की, और घर वालों ने आपको क्या कहा इस बारे में? जी, जैसे हम एग्जीबिशन में गए थे, मैं उससे पहले बहुत सारे एग्जीबिशन में गया था। उसके बाद जो ही हमने एग्जीबिशन में गए, वहाँ पर हमें कॉल आई कि आपको ऐसे आना है इस जगह SKICC। तो LG साहब वहाँ पर आए थे, उनने सबके मॉडल्स देखे थे। तो मतलब नॉर्मली उनने 5-5 मिनट 1-1 मिनट सबको दिया। बट खुसूसन वो फिर मेरे पास आए, उन्होंने बोला आपने मैथमेटिक्स का किया? मैंने बोला हाँ मैंने मैथमेटिक्स का किया, क्योंकि मैथमेटिक्स का खाली मेरा था। वो बोल रहे थे मैथमेटिक्स भी ऐसे, इसमें भी इन्वेंशन हो रही है। मैंने बोला हाँ हो रहा है। तो उन्होंने काफ़ी शाबाशी दी, बोला कि गिव अप नहीं करना, आप आगे जाओगे अच्छे से। तो घर वालों ने भी जब सुना, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। करे घर वालों की बात, अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं होता शायद मैं इस मकाम पे नहीं होता, क्योंकि घर वालों ने मुझे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो मुझे मतलब वो समझते थे मेरी बात को कि ना जो बच्चा जो करेगा वो मतलब गलत नहीं करेगा, ठीक ही करेगा। चूँकि ये वादी कश्मीर या अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, ये पहला ऐसा मॉडल है जो तैयार हुआ मैथमेटिक्स में। सही बात है ये? जी ये सही। तो मुझे बताया क्या आपने इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया? अगर पेटेंट के लिए आप जाओगे तो कल को ये किसी और के हाथ में आ जाएगा और बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। तो उनकी क्या क्राइटेरिया रहेगा उनके लिए आप पेटेंट हासिल करने के लिए? जी, हम पेटेंट की बात करें, एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऐसा। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने कुछ दिमाग में ऐसे लालच नहीं रखी थी कि मैं ऐसे जाऊँगा। मैंने बस इतना सोचा था कि हम मैथमेटिक्स को ईजीली सॉल्व कर सके, मैथमेटिक्स को ईजीली हम मतलब पढ़ सके। तो बात करें हम पेटेंट की, मैं रिसेंटली पेटेंट के लिए अब अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम पेटेंट इसमें अप्लाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। अगर बात करें कोई कॉपी कर सकता है, मतलब हमारा मकसद बस इतना है कि मैथमेटिक्स जो हमने ये मॉडल किया है, ये मार्केट में आए, ये मतलब बच्चों को सिखाए, ये स्कूल में बच्चों को सिखाए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैंने इसमें और मॉडिफिकेशन करूँगा, या खाली ये एक मॉडल नहीं, हमने फ़िलहाल एक टॉपिक जो कवर किया है, आगे जाके हम और मॉडल मतलब बना सकते हैं और टॉपिक हम कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुझे बताओ कि चूंकि इस मॉडल को बनाने में आपके दोस्त जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। जी। तो आप दोनों ने इस मॉडल को तैयार कर लिया। अब जो आगे बच्चे हैं, जहाँ हमें बहुत सारे होनहार बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप दोनों की क्या मैसेज रहेगी? जी, मेरी बस अपने दोस्तों तक ये मैसेज रहेगी, क्योंकि मैं उनको बोलूँगा एटलीस्ट आप ट्राई करो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा खाली मैथमेटिक्स में या कुछ भी, मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ट्राई ना करता, अगर मैं नहीं करता ना ट्राई, तो मतलब बात ही नहीं है कि मैं यहाँ तक क्या पहुँचता। मुझे जहन में था ही नहीं कि मैं ये मॉडल बनाता, बट मैंने ट्राई की। एटलीस्ट आपको ट्राई करनी है। देखो मैंने जब ये मॉडल बनाया, ये बहुत बारी फेल हुआ मुझे, बट मुझे जज करने वाला कौन था? क्योंकि मैं अपने कमरे में था, अपने कमरे में से 4 दीवारी में से बना रहा था, वहाँ पर तो मुझे कोई जज नहीं कर नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप ट्राई कर सकते हो, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे। तो जाते जाते एक बार हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे आपने जो मॉडल तैयार किया है वो कैसा और किस तरह का है। तो नाज़रीन आप देखिए हमारे साथ ये मौजूद है, उन्होंने जो मॉडल तैयार किया, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन सा मॉडल है और किस तरह से उन्होंने ये बनाया है।
जी आप ये देख सकते हैं, ऐसे ही दिखने में है ये मॉडल। अभी ये मैंने रहा बनाया, बट इस पे हम वर्क मतलब इससे हम सीख सकते हैं अभी भी स्टिल। ये ऐसा कुछ मैंने इसका मतलब ये चेहरा बोल सकते हैं, इसका चेहरा है। आधे मुझे जज कर रहे हैं कि जो मैंने आधे इंटरव्यू दिए उसमें मतलब वो ये लुक देख रहे हैं आगे का, बोल रहे हैं कि ये तो इतना ईजी है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने तो इसकी वर्किंग बोली ही नहीं है, ये कैसे वर्क करता है, तो हाउ कैन दे जज मी। ठीक है, तो मैं आपको इसका सारा नहीं बता सकता, फिर मैं आपको बोलूँगा आगे। अंदर से मैंने इसमें कुछ गैजेट्स लगाए हैं। इसमें जो हम 12th क्लास में जो फिज़िक्स पढ़ते थे, आई थिंक मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है सारा 11th 12th क्लास में। इसमें बैटरी वगैरह, कुछ रजिस्टर, डायोड और ऐसे ही दिखने में है आगे। तो इंशाल्लाह इस पर वर्क चल रहा है, आगे काम चल रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।